Hello everyone, I am going to discuss problems on regular expressions. ये प्रॉब्लम गिवन है, इनके लिए हमें क्या लिखना है? रेगुलर एक्सप्रेशंस. फर्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं. राइट रेगुलर एक्सप्रेशंस दैट कंटेनिंग नो कॉन्जिक्यूटिव जीरोज. मीन्स ऐसी स्ट्रिंग के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखना है जिसमें दो जीरो ना हो, ऐसी स्ट्रिंग को बिलोंग करे, ऐसा एक रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखना है. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं डीएफए क्यू नॉट, Q1, Q2. दो जीरो क्या होना चाहिए? बिलोंग नहीं करना चाहिए. नो टू कॉन्जिक्यूटिव जीरोस. तो क्या फिर बिलोंग करेगा? यानी नल, सिंपल 1 0. अब यहां पे क्या होगा? 1 रीड करेंगे सेम स्टेट में, 0 और अगर 1 रीड करते हैं तो आप इस स्टेट में आएंगे. एंड अगर यहां पे आप 0 1 रीड करेंगे तो सेम स्टेट में रहेंगे. तो ये आपका क्या है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा उस प्रॉब्लम के लिए. अब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखते हैं. रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होगा? नल एक्सेप्ट होगा एंड सिंगल जीरो एक्सेप्ट होना चाहिए. तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? नल प्लस जीरो. अब यहां पे हमें क्या लिखना है? यहां पे ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखेंगे जिसमें दो जीरो नहीं आने चाहिए. तो दो जीरो नहीं आए उसके लिए क्या लिखना है? 1 प्लस. अब यहां पे क्या लिखेंगे हम? 1 0 स्टार. इसका क्या मीनिंग है कि आपका जो 1 एक्सेप्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 0 एक्सेप्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो जीरो नहीं आएंगे. कभी भी आप इसको अगर एक्सपेंड करेंगे यानी 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 तो वो सारी स्ट्रिंग्स आएंगी, लेकिन कभी दो जीरो एक साथ नहीं आएंगे. तो ये आपका, या तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, और 1 प्लस 0 1 का स्टार नल प्लस 0 आप ये भी लिख सकते हैं. इससे क्या होगा? 1 0 1 और जो भी इसके बाद क्या होगा? सिंपल नल भी एक्सेप्ट होगा, सिंपल जीरो भी एक्सेप्ट होगा. तो आप ये लिख सकते हैं. इन दोनों में से कोई भी लिखेंगे, दोनों क्या है? सही है. तो यहां पे आपको मेनली ध्यान देना है, आपको ऐसा स्ट्रिंग यहां पे लिखना है जिसको अगर हम एक्सपेंड करें, जैसे कि आपका 0 प्लस 1 का स्टार लिखते थे, ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 1 मीन्स नल 0 0 0 1 1 0 1 1 0 इस टाइप की स्ट्रिंग. तो अगर आप यहां पे 1 प्लस 1 0 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? नल 1 1 1 1 0 1 0 इस टाइप की स्ट्रिंग. कभी दो जीरो एक साथ नहीं आएंगे. तो इस तरीके से इसको लिखेंगे, या तो ये अगर लिखेंगे तब भी सेम है, और ये लिखेंगे तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं इनमें से कोई एक एक्सप्रेशंस लिख देंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस, उसमें ये सारी स्ट्रिंग बिलोंग करेंगी. नेक्स्ट है आपका सेकंड, नो टू कॉन्जिक्यूटिव वंस. दो कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं होने चाहिए. तो उस केस में क्या होगा? क्यू नॉट, सिंपल 0 रीड करेंगे, 1 रीड करके किस स्टेट में? Q1 स्टेट में, ये भी फाइनल होगा. 0 रीड करके यहां पे और 1 रीड करके Q2 स्टेट में, और ये क्या होगा? 0 1. तो ये आपका डीएफए हो गया. सेम इसके लिए क्या लिखना है हमें? नल प्लस 0 1, क्योंकि नो कॉन्जिक्यूटिव 1. तो नल प्लस 1. अब इसके बाद यहां क्या होना चाहिए? 0 प्लस क्या होना चाहिए? 0 1 स्टार. तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस किसके लिए हो गया? कंटेनिंग नो टू कॉन्जिक्यूटिव वंस. तो यहां पे देखिए कभी दो कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं आएंगे. तो इस तरीके से आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं. मींस नल एक्सेप्ट होगा, सिंगल 1 एक्सेप्ट होगा तो नल प्लस 1 कर देंगे, और यहां पे क्या लिखेंगे? ऐसी स्ट्रिंग लिखेंगे जिसमें कभी दो 1 ना आए. तो आप इसको अगर इस टाइप से एक्सपेंड करेंगे तो कभी दो 1 एक साथ नहीं आएंगे. क्लियर? तो ये इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस हो गया. थर्ड है आपका, फर्स्ट टू सिंबल्स आर सेम. जो भी आपका सिग्मा क्या है? 0 और 1. सिग्मा इक्वल टू क्या है? 0 1. फर्स्ट टू सिंबल्स आर सेम. तो क्या होगा? Q नॉट पे 0 रीड करेंगे, Q1 अगेन 0 रीड करेंगे, Q2 ये फाइनल स्टेट. 1 रीड करेंगे, Q3 स्टेट, अगेन 1 रीड करेंगे, कहां पे जाएंगे? Q2 स्टेट में. और यहां पे क्या होना चाहिए? 0 1 कुछ इस टाइप का होगा डीएफए. सेम
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेगुलर एक्सप्रेशंस बहुत इजी है ये। फर्स्ट टू सिंबल्स आर सेम, तो फर्स्ट टू सिंबल्स क्या होंगे, या तो 0 0 होगा या 1 1 होगा, और इसके बाद 0 प्लस 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्लियर? तो फर्स्ट टू सिंबल क्या होगा, या तो 0 0 से फाइनल में जाएंगे या 1 1 से फाइनल में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 0 और 1 का मतलब एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 एंड 1, तो वो बिलोंग करेंगे। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, लास्ट टू सिंबल्स आर सेम। तो यहां पे क्या है, फर्स्ट टू सिंबल्स, अब यहां पे क्या होगा, लास्ट टू सिंबल्स। तो सिंपल क्या करेंगे, लास्ट में क्या होगा आपका 0 0 1 1, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो 0 0 एक्सेप्ट होगा या 1 1 एक्सेप्ट होगा। उससे पहले क्या होगा, 0 प्लस 1 का स्टार। तो ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो भी आपकी प्रॉब्लम नंबर 4 है, लास्ट टू सिंबल आर सेम। तो ये बहुत इजी है, लास्ट टू सिंबल सेम्स, दो ही सिंबल्स हैं 0 एंड 1, तो या तो 0 0 होगा या 1 1 होगा, या तो आपका इधर बिलोंग करेगा या इधर, इससे पहले 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, फर्स्ट टू सिंबल्स आर डिफरेंट। तो फर्स्ट टू सिंबल्स आर डिफरेंट का मीनिंग 0 0 1, ये क्या हो गया आपका Q2 स्टेट, अगेन 1, Q3 स्टेट 0, इस टाइप की स्ट्रिंग होगी। तो यानी आपका जो है फर्स्ट टू सिंबल्स आर डिफरेंट, तो क्या होगा, फर्स्ट टू सिंबल्स क्या होगा 0 1 या 1 0, इसके बाद आप फाइनल स्टेट में जाएंगे और इसके बाद 0 प्लस 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशंस हो गया। क्लियर? और यहां पे क्या होगा 0 1 होगा। तो ये आपका इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखेंगे। 6 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है। लास्ट टू सिंबल्स आर डिफरेंट, तो यहां पे देखिए ये फर्स्ट टू सिंबल्स के लिए था, अब हमें क्या लिखना है, लास्ट टू सिंबल्स आर डिफरेंट। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या होगा 0 1 1 0 में से कुछ भी हो सकता है, और पहले क्या होगा 0 प्लस 1 का स्टार। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया आपका किसके लिए, लास्ट टू सिंबल्स आर डिफरेंट। यहां देखिए 0 1 1 0, तो या तो 0 1 से फाइनल या 1 0 से फाइनल, उससे पहले 0 प्लस 1 का स्टार, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये हो गया आपका 6th प्रॉब्लम के लिए, लास्ट टू सिंबल्स आर डिफरेंट। 7th लेते हैं। 7th क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स आर सेम। तो इसमें देखिए फर्स्ट एंड लास्ट 0 भी होगा 1 भी होगा, 0 0 भी होगा 1 1 भी होगा, या 0 बीच में कुछ स्ट्रिंग्स 0 1 का कॉम्बिनेशन 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन 1, इस टाइप की स्ट्रिंग इसमें बिलोंग करेंगी। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होगा, सिंपल 0 1, ये तो होगा ही होगा, प्लस क्या होना चाहिए 0 0 1 1, तो 0 0 प्लस 1 का स्टार 0। आप यहां पे देखें क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स आर सेम, या तो वो 0 0 होगा या वो 1 1 होगा, बीच में क्या होगा, मिडल में एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 एंड 1 वो बिलोंग करेगा, तो वो स्ट्रिंग इसमें बिलोंग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है 1 0 प्लस 1 का स्टार 1। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस किसके लिए है, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स आर सेम। लास्ट है आपका 8, क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स आर डिफरेंट। अगर आपकी स्ट्रिंग क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स आर डिफरेंट, ये किसके लिए लिखा था हमने, सेम, और ये क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स आर डिफरेंट। तो उस केस में क्या होगा, कौन कौन सी स्ट्रिंग होंगी, 0 1 1 0, 0 के बीच में क्या होगा 0 1 का कोई कॉम्बिनेशन, 1 के बीच में 1 और 0 के बीच में 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या लिखेंगे, इजी है, क्या लिखना है 0 0 प्लस 1 का स्टार प्लस 1 0 प्लस 1 का स्टार 0। तो ये सिंपल क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशंस किसके लिए, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स आर डिफरेंट। तो ये है, इसके लिए हमें डीएफए बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल दिख रहा है आपको कि फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स आर डिफरेंट। तो फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स क्या होगा, यहां पे 1 होगा, ये क्या है डिफरेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल क्या है डिफरेंट है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल सेम, तो यहां पे 0 भी होगा 1 भी होगा, तो ये भी बिलोंग करेंगे। 0 0 बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 1, ठीक है। तो इनमें से कहीं से भी आपकी स्ट्रिंग जो भी इससे रिलेटेड होगी वो यहां पे बिलोंग करेगी।
और इसमें वो स्ट्रिंग बिलोंग करेगी जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये आपके रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं। यहां पे आपको ध्यान देना है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, नो टू कॉन्जिक्यूटिव जीरोस या नो टू कॉन्जिक्यूटिव वंस, उसमें आपको बस यहां पे ध्यान देना है, इस पे, कि ऐसा आपको यहां पे रेगुलर एक्सप्रेशन से लिखना है जिससे कि कभी भी अगर इसको हम करें तो क्या होगा, कभी 2 जीरो नहीं आने चाहिए, या यहां पे क्या होना चाहिए, कभी 2 1 नहीं आने चाहिए। तो इस टाइप से आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए जरूरी नहीं कि सिंगल यही रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखेंगे, हम उसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान देना है, जो आपका क्वेश्चन है, जो स्ट्रिंग यहां पे बिलोंग करनी चाहिए, वो स्ट्रिंग आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस में बिलोंग होनी चाहिए, वो स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट होनी चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।